हेलो, आपका स्वागत है क्लास मैथ विद कृष्णकांत। आज मैं नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल का तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए प्रतिशत कंप्लीट चैप्टर लेके आया हूं। इसके अंतर्गत आपको परसेंटेज में जैसे भी सवाल आते हैं हर प्रकार के सवालों को सॉल्व किया करके दिखाया गया है, पूरा कॉन्सेप्ट समझाया गया है। इसलिए मेरा सभी स्टूडेंट से निवेदन है, प्रार्थना है कि वीडियो पूरा देखें। इसको 3 पार्ट में पूरा करेंगे अपन। तीनों पार्ट आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध हो जाएंगे 1-2 दिन के अंदर। आज पहला पार्ट तैयार हो रहा है। आज पहले पार्ट को पूरा देखें। प्रतिशत को द्वारा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी और कोई वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको कंप्लीट प्रतिशत चैप्टर करा दिया जाएगा। ठीक है, अब प्रतिशत को समझते हैं। प्रतिशत का मतलब होता है प्रतिशत, मतलब शत का मतलब 100। कोई चीज या कोई संख्या 100 में कितनी है, प्रतिशत का मतलब ये होता है। प्रतिशत चैप्टर के अंतर्गत अपन लोग प्रतिशत को भिन्न में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत को दशमलव में बदलना, दशमलव को प्रतिशत में बदलना, संख्याओं का प्रतिशत निकालना, प्रतिशत पर आधारित सवाल होते हैं जैसे आय व्यय और बचत वाले सवाल, या हमने किसी व्यक्ति का कितने परसेंट ले लिया या कोई व्यक्ति हमसे कितने परसेंट अधिक बड़ा है, छोटा है, कितना अधिक पैसा उसके पास है, कितनी परसेंट हमसे है, या किसी व्यक्ति के कितने अंक ज्यादा हैं, कितने परसेंट ज्यादा हैं। इस पे आधारित सवालों को इसके अंतर्गत अपन लोग लगाएंगे। आज प्रतिशत के बारे में बेसिक से समझते हैं, बेसिक टू एडवांस लेवल सारा कवर कर दिया जाएगा। जो सवाल आपके नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल में आते हैं उन सभी सवालों को हल कर लेंगे। ठीक है, अब प्रतिशत को समझते हैं। प्रतिशत का मतलब है 100। ठीक है, यानी प्रतिशत का चिन्ह होता है, जो प्रतिशत का चिन्ह है इसका मतलब है 1/100। कोई संख्या 100 में कितनी है। ठीक है, यदि 3 लोग हैं, 3 छात्र हैं, हमने मान लिया 3 छात्र हैं ABC, एक एग्जाम देते हैं, मान लो नवोदय का ही देते हैं, तो उसमें 100 अंक का पेपर है, तो 100 अंक में A के 60 अंक मिले हैं, B को 75 मिले हैं, C को 80 अंक मिले हैं। तो हम कह देंगे कि A को 60% अंक मिले हैं, B को 75 अंक मिले हैं और C को 80% अंक मिले हैं। तो ये उसका परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, अब जब हम किसी नंबर को परसेंटेज में बदलते हैं तो हम 100 से गुणा करते हैं। जब हमें परसेंटेज में कोई चीज बनानी हो तो हम 100 से गुणा करते हैं। जैसे कि 1/2 लिखा है। ठीक है, 1/2 लिखा है, इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 1/2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 50, यानी कि 50%। अगर 1/3 है जैसे, तो 1/3 में अपन 100 का गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा 33 सही 1/3%। यानी कि हमने क्या सीखा है कि हम जब किसी नंबर को भिन्न को प्रतिशत में बदल दें, ये भिन्न दे रखी है अपनी, परसेंटेज में जब हम चेंज करेंगे तो 100 का हम गुणा करते हैं। ठीक है, और जब हम परसेंटेज को हटाएंगे, जैसे कि हमें परसेंटेज हटाना हो, जैसे लिखा हो 20%, तो 20% को हम क्या लिखेंगे 20/100।
ठीक है। यदि 25% लिखा है तो 25% को लिखेंगे 25/100। ठीक है, 25 एकम 25, 25 चौको 100, यानी 1/4 हो जाएगी। तो भिन्नों को परसेंटेज में चेंज कर लेते हैं और परसेंटेज को भिन्न में चेंज कर लेते हैं। और इसका एक तीसरा रूप होता है दशमलव। हम लोग जैसे 1/100 लिखा है तो इसको अपन 0.01 भी तो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। तो 3 रूपों में कन्वर्ट करते हैं, भिन्न के रूप में, दशमलव के रूप में और परसेंटेज के रूप में संख्याओं को। ठीक है, तो इस अध्याय के अंतर्गत अपन लोग परसेंटेज को समझेंगे। तो अभी अपन ने परसेंटेज समझ लिया कि 100 अंक का पेपर था, ए ने यदि 60 अंक प्राप्त किए, बी ने 75 किए, सी ने 80 किए, तो ए का परसेंटेज हो गया 60, बी का हो गया 75 और सी का हो गया 80। यही परसेंटेज है। ठीक है, परसेंटेज का चिन्ह जो होता है, जब हम किसी संख्या को परसेंटेज में बनाते हैं तो 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, और जब परसेंटेज को हटाते हैं चिन्ह तो 100 का भाग देते हैं। जैसे देखो यहाँ परसेंटेज हटाया हमने तो 100 का भाग दिया, यहाँ परसेंटेज हटाया 100 का भाग दिया। ठीक है, अब अपन सवालों पे आते हैं तो और बारीकी से फिर परसेंटेज को समझेंगे सवालों के द्वारा। जैसे कि सवाल है अपना, निम्नांकित को भिन्न में बदलिए। जी परसेंटेज के रूप में अपन को दिए गए हैं, इनको अपन को भिन्न के रूप में बदलना है। तो जब भिन्न के रूप में बदलेंगे, जी 5% दे रखा है, तो 5% का मतलब जब परसेंटेज हटाएंगे अपन तो हमने क्या कहा, 100 का भाग देंगे, इसकी बटे में 100 आ जाएगा, 5/100। अब अपन इसे काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो भिन्न अपनी आ जाएगी 1/20। इसी प्रकार से 25% को करेंगे अपन, तो 25% को लिख देंगे अपन 25/100, 25 एकम 25, 25 चौको 100, 1/4। इसी प्रकार से तीसरा सवाल है 65%, तो 65% को अपन जब भिन्न में बनाएंगे तो लिखेंगे 65/100। अब 5 से इन्हें काट देंगे, 5 एकम 5, 5 ती 15, 5 दूनी 10, तो भिन्न आ जाएगी अपनी 13/20। जी मिक्स फ्रैक्शन है, 6 सही 1/4%, तो इसको अपन लिख देंगे 6 चौको 24, 1 25/4%। ठीक है, जब परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे तो जी 25/4 गुणे 1/100, परसेंटेज का मतलब 1/100। अब देखो 25 से जी 100 कट जाएंगे 4 बार और आ जाएगा 1/16। अब देखो 8 सही 1/3%, तो 8 तिया 24, 1 25/3%, तो 25/3 गुणे 1/100, 1/12। इस तरीके से हम परसेंटेज को भिन्न में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, और सवालों को हल करते हैं। जैसे जे दे रखा है अपन को 11 सही 1/9%, तो अपन इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 11 9 99 और 1 100, 100/9%, तो 100/9% को अपन बनाएंगे, जब परसेंटेज को हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करते हैं, 100 से 100 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/9। इसको देखते हैं 16 सही 2/3%, तो 16 ती 48, 2 50, इसका गुणा करते हैं जी, जोड़ देते हैं, /3%,
बराबर 50/3। जब परसेंटेज हटाएंगे तो 1/100। 50 दूनी 100 यानी कि 1/6। 14 सही 2/7%। 14 सत्ते 98 और 200। 100/7% बराबर 100/7 गुणे 1/100। 100 से 100 कट जाएंगे, 1/7। 220%। 220% का मतलब हो गया 220/100। जीबिंदी से जीबिंदी खत्म। 2 एकम 2, 2 पंचे 10। 11/5। 66 सही 2/3%। तो जी हो जाएगा 198 है। 198 और 2, 200। 200/3 अपॉन 1/100। जी 2 बार कट जाएगा, 2/3। ठीक है, तो हमने इसमें सीखा है कि हम परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदलते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे भिन्नों को प्रतिशत में बदलना। अभी हमने परसेंटेज से भिन्न में बदलना सीखा है, अब हम सीखेंगे परसेंटेज भिन्न से प्रतिशत में बदलना। जब हम भिन्न से प्रतिशत में बदलेंगे तो हम 100 का गुणा करेंगे। देखो 2/5 जब हमने परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 5 दूनी 10, 20 दूनी 40। ये आ जाएगा 40%। ठीक है, उसी प्रकार से 3/4 गुणा 100। जी 25 बार जाएगा, ये आ जाए 75%। इसमें 100 का गुणा करेंगे। ठीक है, 2 से काट 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 और जी 25। ये आ जाएगा कितना 125/2%। भिन्न में बदल दिया अपन। ठीक है, उसी प्रकार से 1/10 इसमें 100 का गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा 10%। 1/16 1/16 में तो ये आ जाएगा 16 का इसमें भाग देंगे अपन। 16 छक्का 96। 6 सही 4/16। 4 एकम 4, 4 चौको 16। 6 सही 1/4%। ठीक है, अब देखो 1/20। 1/20 का मतलब हुआ इसमें 100 का गुणा करेंगे बराबर 5%। 3/25। 3/25 को जब हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 का गुणा करेंगे, 4 3 12%। 6 सही 1/4। तो 6 चौको 24 और 1 25/4। इसमें 100 का गुणा करेंगे अपन। 25 में 25 का करेंगे तो 625%। ठीक है,
8/75। इसमें 100 का गुणा करेंगे, 25 चौको 100, 25 तिया 75, 8 चौको 32/3%। 33 सही 1/3। इसको हम लिख लेंगे 100/3 और 100 का इसमें गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो इसको लिख देंगे अपन 100/3%। ठीक है, 100/3% लिख देंगे इसको। तो इस तरीके से हमने सीखा कि भिन्नों को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। अब प्रतिशत को हम दशमलव में बदलेंगे। प्रतिशत को दशमलव में कैसे बदलते हैं देखना जी। हमें दिया है 12%। ठीक है, 12% का मतलब हो गया 12/100 और हमें बदलना का है हमें दशमलव में। तो जब हम 100 का 12 में भाग देंगे तो 100 का भाग हम जब 12 में देंगे तो इसका मतलब होगा 2 अंक बाद दशमलव लगाना। ये याद रखो, जब 10 का भाग दें तो 1 अंक बाद दशमलव, 100 का भाग दें तो 2 अंक बाद दशमलव। ठीक है, तो हम जब 100 का भाग देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा 0.12। ठीक है, 2 अंक बाद दशमलव। ठीक है, अब जी 8% है तो इसको हम लिखेंगे 8/100। परसेंटेज हटता है तो 100 बटे में आ जाता है। तो 100 का 8 में भाग देंगे तो इसका मतलब क्या होगा 0.08। 2 अंक बाद दशमलव लगाया देखो। उसी प्रकार से 18 सही 1/2% बराबर हो जाएगा 18 दूनी 36, 137/2% बराबर 37/200। अब 200 का अपन 37 में भाग दे देंगे। देखो 200 का 37 में भाग देंगे, दशमलव लग जाएगा या जीरो बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएंगे 1 बार जाएगा जी। ठीक है, तो ये 200 170 हो गए। अब जी 8 बार चला जाएगा, फिर 5 बार चला जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.185। ठीक है, उसी तरीके से इसको करेंगे अपन। जी लिखा है 62%। 62% का मतलब हो जाएगा 62/100। अब इसको अपन काट ना दें तो इसको अपन जी भी लिख सकते हैं 0.62%, 0.62। ठीक है, और जी 165%, तो 165/100 इसको अपन लिख देंगे 1.65। दशमलव में चेंज कर रहे हैं ना, 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। उसी प्रकार से 76% है तो 76/100 इसको लिख देंगे 0.76। ठीक है, जी है आपका 105%। 105% का मतलब हो गया 105/100 यानी कि 1.05। ठीक है, अब इसको देखते हैं। 6 सही 1/4%, तो ये हो जाएगा 25/4, 1/100। ठीक है, 4 का हम 25 में भाग देंगे जैसे, तो
4 का जब हम 25 में भाग देंगे, ये 25 से जी 100 काट दो, ठीक है। 4 बार जाएंगे 16, 1/16 हो जाएगा। जब हम 1/16, 16 का भाग 1 में देंगे तो दशमलव लग गया, 0 बढ़ गई, तो 10 में तो जाएगा नहीं, फिर एक 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। तो जी 16 भी हो जाएंगे 100, 16 छक्का 96, 40 हो गए। तो 16 दूनी 32, 16×5 = 80, इतना आ जाएगा, ठीक है। और उसी तरीके से अपन निकालेंगे 2.45%, तो 2.45/100, इसका मतलब हो जाएगा 0.0245। दशमलव को 2 अंक बाईं तरफ खिसका देंगे, ठीक है, तब दशमलव में बदल जाएगा। इसी प्रकार से 0.05% बराबर 0.05/100, इसमें भी दशमलव 2 अंक सरका देंगे हैं बाईं तरफ, तो 0.005, ठीक है। अब 2.05% बराबर 2.05/100, इसमें आ जाएगा 0.0205, ठीक है। ये आंसर हो जाएंगे अपने। तो हमने सीखा है कि कोई नंबर दे रखा है, उसको परसेंटेज में कोई नंबर दे रखा है तो उसको दशमलव में किस तरीके से बदलते हैं, हमने इसमें जिस सीखा है। अगला देखो, अब हमें दशमलव में संख्याएं दे रखी हैं, उनको हमें प्रतिशत में चेंज करना है। यानी कि जब हम प्रतिशत में कोई किसी संख्या को बनाते हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 का उसमें गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो हमें दे रखा है 0.3, 0.3 में अपन 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 30, ठीक है। एक अंक बाद दशमलव है तो वो हट जाएगा। उसी तरीके से 0.45, 0.45 और ये 30% हो जाएगा, ठीक, गुणा 100, तो ये हो जाएगा 45%। 0.275, ठीक है। जब इसको बनाएंगे हम 0.275 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2.75%। इसी तरीके से 0.04, 0.04 गुणे 100 बराबर 4%। 1.2 बराबर 1.2 गुणे 100 बराबर 120%। 0.675 को हम जब परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 0.675 में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा अपना 67.5%, ठीक है। क्योंकि जब 100 का गुणा करेंगे अपन तो दशमलव को दाईं तरफ खिसका देंगे 2 अंक, जैसे इसमें 2 अंक खिसकाया अपन ने, देखो तो 120 आ गया, इसमें 2 अंक खिसकाया तो 67.5 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से 2.005 को जब अपन परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे जो दशमलव को दाईं तरफ खिसकाएंगे 2 अंक, तो ये हो जाएगा 200.5%, ठीक है। इसी तरीके से
10.87 बराबर 10.87 गुणे 100 बराबर 1087%। ठीक है। 0.002 बराबर 0.002 गुणे 100 बराबर 0.2%। इसी तरीके से 0.375 बराबर 0.375 गुणे 100 बराबर 37.5%। तो इस तरीके से हम दशमलव को प्रतिशत में चेंज कर लेते हैं। ठीक है। अब प्रतिशत को लघुत्तम रूप में बदलना है, यानी कि ऐसी संख्या से इनको बनाना भिन्न के रूप में है। लघुत्तम अनुपात का मतलब है इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। ठीक है। कैसे करते हैं देखिए। 15% यानी 15% अपन को, तो जब परसेंटेज का चिन्ह हटाते हैं अपन तो 15/100 लिखेंगे। ठीक है। अब इसको अपन ऐसे नंबर से काटेंगे जिससे दोनों संख्याएं कट जाए। तो 5 से ये दोनों कट जाएंगे। 5 × 15, 5 × 2 = 10। तो ये अपना आ गया 3/20। ठीक है। यही इसका लघुत्तम अनुपात है। अनुपात में दो भिन्न का रूप ही तो अनुपात होता है। अगला सवाल, जैसे 15 से ही 1/2%, तो इसको लिखेंगे 15 × 2 = 30, 1 31/2% बराबर 31/2। परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे तो 1/100 आ जाएगा। ठीक है। अब इसको कटना नहीं है, इसको लिख देंगे 31/200। ठीक है। कटता तो उसको हम काट लेते, इसमें कुछ नहीं कटेगा है। अब जैसे जी लिखा 28%, तो 28/100 4 से कट जाएगी। 4 × 7 = 28 और ये 25 बार कट जाएगा। तो अपना जो लघुत्तम वाली भिन्न आ जाएगी 7/25। और 64% का मतलब है 64/100। इसको 4 से काट लेंगे अपन। 4 × 1 = 4, 4 × 6 = 24। जी अब नहीं कटेगा। ठीक है। 76%, तो 4 से इसको भी काट लो। 4, तो जी 19/25 आ जाएगा। ठीक है। इसको देखो 220%। 220% का मतलब होगा 220/100। एक बिंदी जी खत्म, 2 से जी काट, जी आ जाएगा 11/5। ठीक है। अब है 500%। 500% का मतलब 500/100। ठीक है। तो 2 बिंदी से जी 2 बिंदी काट दो, या ऐसे ही लिखा रहने दो इनको। ठीक है। लघुत्तम अनुपात में 2 बिंदी से जी कट जाए, यानी 5/1 आ जाएगा। 325% बराबर 325/100। 25 से इसको काट लो है। 25 से कम 25 और 25 × 75, तो ये आ जाएगा 13/4।
इसी तरीके से 425% बराबर 425/100। ठीक है, 425/100। 5 से काट लो, 5 अट्ठे 40, पचम 25। ठीक है, ये आ जाएगा 17/4। इसी तरीके से 420% को अपन 420/100, ये आ जाएगा 21/5। ठीक है, अब हमने इसको लघुत्तम रूप में भी बदल लिया है। अब कुछ सवालों को, परसेंटेज के सवालों को और हल करते हैं। तो हमने अभी तक सीखा है कि दशमलव भिन्न को परसेंटेज में चेंज करना, परसेंटेज से दशमलव में चेंज करना, किसी नंबर को परसेंटेज में चेंज करना, भिन्न को, और फिर परसेंटेज को भिन्न में चेंज करना। ठीक, इस ये चारों चीजें अपन ने सीख ली हैं। ठीक है, जब परसेंटेज में चेंज करते हैं अपन, किसी नंबर को परसेंटेज में बनाते हैं तो 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, और जब भिन्न में बनाते हैं तो 100 का भाग देते हैं। परसेंटेज का चिन्ह जब हटाते हैं तो 100 का डिवाइड होता है। ठीक है, ये हमें दिमाग में रखना है। जैसे ये लिखा है 80 का 8%, 80 का 8%। ठीक है, का मतलब होता है गुणा, तो 80 गुणे परसेंटेज हटाएंगे तो 8/100 हो जाएगा। तो एक बिंदी से अपन बिंदी काट देंगे, 8 अट्ठे 64 हो जाएगा, और एक अंक बाद दशमलव आ जाएगा, तो 6.4 आ जाएगा नंबर अपना। ठीक है, 80 का 8% कितना हो जाएगा? 6.4। इसी तरीके से 150 का निकालेंगे तो 150 गुणे 15/100। इसको 15 का 15 में गुणा करेंगे तो 225 आता है, तो जी आ जाएगा 22.5। ठीक है, इसको करते हैं 188 गुणे 12 दूनी 24, 1 25/2, 25 चौको 100। ये देखो, 2 नम 18, 2 चौको 8, तो ये बेटी 94/4, 2 ही से कट जाएगा। ये आ जाएगा 47/2। ठीक है, इसी तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। 12.9 गुणे 33 सही, 1/3 का मतलब होता है 1/3। 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, 4.3। 12.5 गुणे 81/100। तो अगर हम 12.5 को 25/2 भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, अब इनका गुणा कर लो। जी, कितना?
10.12 इतना आ जाएगा। अब जी लिखा 25 किलोग्राम का 16 सही 2/3%। तो 25 किलोग्राम गुणे 16 सही 2/3% का मतलब 16 × 48 तो 50/3 गुणे 1/100। 50 दूनी 100। 25 गुणे 1/6। तो इसको लिख देंगे 6 चौको 24। 4 सही 1/6। इसको करेंगे अगर 25 गुणे 8 × 24 एक 25/8 1/100। 25 चौको 100। ये आ जाएगा 25/32। ठीक है। जो लिखा 225 किलोमीटर का 3 सही 1/8%। 225 गुणा 3 सही 1/8% का मतलब क्या होगा? 8 × 24 एक 25। 25/8 1/100। 225/32। ठीक है। इसी प्रकार से 16 गुणे 28/100। 4 से काट दो। 4 चौको 16 जी 25। ठीक है। 4 का गुणा कर दो तो 32। 4 दूनी 8 3 11। अब यहां लिखा है 25 75 का कितना परसेंट है? 25 75 का कितना परसेंट है? तो अपन को 25 की तुलना 75 से करना है, तो अपन इसको लिख देंगे 25/75। इसका मतलब क्या हुआ? जो 25 है वो 75 का 1/3 है। समझे? यदि 75 3 है तो 25 1 है। सही है ना वैल्यू? क्योंकि 3 बार जब 25 25 करते हैं अपन तभी तो 75 बनता है। ये आंसर सही। अब जहां में लिखा है 18 108 का कितना परसेंट है, तो 18 अपन ऊपर लिख देंगे। और इसमें 100 का गुणा और करेंगे। ठीक है। और जी चिन्ह लगा देंगे इसकी जगह। तो 1/3 हो गया। इसी तरीके से इसका परसेंटेज निकाल देंगे अपन। तो 18 छक्का 108। ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना 1/6%। यहाँ 100 का गुणा होगा ना जी, ये आ जाएगा 33 सही 1/3%। ठीक है। इसी प्रकार से 1/6 गुणे 100 जब इसमें गुणा करेंगे अपन तो ये आ जाएगा 16 सही 2/3%। ठीक है। इतना आएगा। इसको हल करते हैं। 30 का कितना परसेंट? 28.5 है। 30 का कितना परसेंट?
हम मान लेंगे कि x का 30 का x% 28, इसका मतलब यही तो हुआ, 30 का x% 28.5 है। ये कहना चाह रहा है। तो अब इसको अपन हल करेंगे, यानी x की वैल्यू निकालेंगे। x बटे 100 लिख लेंगे और ये इधर चला जाएगा तो 28/5 बटे हो जाएंगे 30। x बराबर हो जाएगा 28/5 बटे 30 गुणे 100। जी बिंदी से जी बिंदी कट जाएगी, 3 9 27 और 3 5 15, 95 इसका आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार से जैसे जी सवाल है वैसे इसको भी करेंगे। मतलब 75 का कितना परसेंट 50 है, तो हम सीधे लिख देंगे 50/75 इंटू 100। 25 दूनी 50, 25 ती 75, यानी कि 2/3। ये आ जाएगा 200/3। 200/3 का मतलब हो जाएगा 66 सही 2/3%। ठीक है। इन सवालों को हल करते हैं। 28 पैसे 1 रुपए का कितना प्रतिशत है? प्रतिशत की जो यूनिट होती है, यूनिट लेस होता है वो। ठीक है, तो हम सेम यूनिट बनाएंगे पहले। तो 28 पैसे जी 1 रुपया है, तो 1 रुपये का मतलब 100 पैसे। तो इसको अपन लिखेंगे 28/100 और प्रतिशत का गुणा कर देंगे। परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से 100 कट जाएगा, तो जी 28% हो जाएगा। यानी कि 28 पैसे 1 रुपए का 28% है। ठीक है। उसी प्रकार से यहां लिखा है 6 मीटर 50 सेंटीमीटर 52 मीटर का कितना परसेंट है? तो इनको सेम बनाएंगे पहले। ठीक है, 6 मीटर 50 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 650 सेंटीमीटर हो गया, और 52 मीटर का हो गया जी 5200 सेंटीमीटर। परसेंटेज पूछा है तो 100 का गुणा कर देंगे अपन, 2 बिंदी से 100 खत्म हो जाएंगे। अब इनको अपन 650/52 इनको हल कर लेंगे अपन। दो से इन्हें काट लेंगे, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 तीन 6, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। जी आ जाएगा 325/26। 19 ग्राम 9.5 डेकाग्राम का कितना प्रतिशत है? देखो, जो 19 ग्राम लिखा है तो जो 19 हो गया। 1 डेकाग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 10 ग्राम होते हैं। तो ये आ जाएगा 95 इंटू 100, 19×95, ये आ जाएगा 20%। समझ गए? इसमें अपन को 9.5 डेकाग्राम को ग्राम में चेंज कर दिया अपन ने। अब यहां देखो 5 किलोग्राम 2 क्विंटल, 1 क्विंटल में कितने किलो होते हैं? 100 किलो होते हैं। तो ये 5/100 का मतलब ये 200 हो गया। परसेंटेज में बनाना है तो 100 का गुणा कर देंगे, 2 बार जाएगा, ये आ जाएगा 2.5%। 25 मिलीलीटर 5 लीटर का कितना परसेंट है? मिलीलीटर जी लीटर है तो 1000 होते हैं। 25 ऊपर
और ये हो जाएंगे 1000 इंटू 100। ये 2 बिंदी खत्म हो गई, 25 दूनी 50, 1/2 का मतलब हो गया 0.5%। ठीक है, इसको देखो, ये मिलीमीटर है, ये मीटर है, तो ये 50, 1 मीटर में मिलीलीटर 1000 होते हैं, तो 3 बिंदी लग गई, 2 बिंदी खत्म हो गई, 5 चौको 20, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो ये हो जाएगा 2.5%। ठीक है, इसको देखते हैं। 3/5 6/9 का कितना परसेंट है? ठीक है, तो 3/5 यानी कि 3/5 बटे 6/9 इंटू 100, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 3/5 है, 3 के साथ 9 का गुणा हो जाएगा और 6 के साथ 5 का गुणा हो जाएगा इंटू 100। 3 दूनी 6। ठीक है, ये 5 से 20 बार कट जाएगा, ये 2 से 20 10 बार कट जाएंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 90। ऐसे यहां देखो, 6 सही 1/4 लिखा, 12 सही 1/2 का कितना परसेंट है, तो 6 चौको 24, 25/4 बटे 12 दूनी 24, 25/2 इंटू 100, जी निकालो। तो 225 गुणे 2 हो जाएगा और यहाँ 25 गुणे 4 हो जाएगा, 25 से 25 कट जाएगा, 1/2 और जी हो जाएगा 100/2 यानी कि 50%। ठीक है, अब जी सवाल है, एक कक्षा में 25 लड़के तथा 15 लड़कियां हैं, तो लड़कियों का प्रतिशत कितना है? ठीक है, अब टोटल लड़के यानी कि लड़के हैं अपन को दे रखे हैं, यानी कि बॉयज 25 और गर्ल्स कितनी है 15, तो टोटल कितने हो गए 40। ठीक है, टोटल। अब अपन को लड़कियों का परसेंटेज पूछा है, तो गर्ल्स का जो परसेंटेज आएगा, गर्ल्स हैं कितनी 15 और टोटल आएगा नीचे इंटू 100, 20 दूनी 40, 20 5 100। ठीक है, तो ये आ जाएगा 15 5 75/2, 2 3 6, 2 7 14, 37.5% आ जाएगा। ठीक है, इस सवाल को हल करते हैं। एक किसान ने अंदाज लगाया कि उसे 24,000 किलोग्राम धान होगा, लेकिन हुआ 18,000 किलोग्राम। बताइए उसे कितने परसेंट कम धान हुआ। ठीक है, उसने अंदाजा लगाया था 24,000 किलोग्राम होगा, लेकिन हुआ कितना 18,000, तो कमी कितने की हो गई? कमी तो पूछी है, परसेंटेज में कमी, तो अपन 24,000 में से 18,000 कम कर देंगे, तो जो कम कर देंगे अपन, कितना बचेगा 6,000 बचेगा। तो परसेंटेज में कमी कितनी हो जाएगी, तो 6,000 की कमी है, कितने में है 24,000 में है इंटू 100, जी कट गया, 6 चौको
24 जी आ जाएंगे 25%। यानी जो कमी हो जाएगी वो 25% की कमी हो जाएगी। ठीक है, अगला सवाल हल करते हैं। एक शिक्षक का वेतन 10,000 रुपये मासिक से 12,000 रुपये मासिक हो गया, तो वेतन प्रति सैकड़ा कितना बढ़ा? यानी परसेंटेज पूछा उसने, तो 10,000 से 12,000 हो गया है, तो कितना बढ़ गया है? 2,000 रुपये। 2,000 रुपये बढ़ गया है। कितने में बढ़ गया है? 10,000 रुपये। तो इसी चीज को अपन परसेंटेज में चेंज करेंगे, तो 3 बिंदी से 3 बिंदी कट गई जी, आ गया 20%। 20% की वृद्धि हो गई वेतन में। ठीक है, अब पूछा है वाई यदि एक्स से 20% अधिक है। एक वाई है, एक एक्स है। उसका कहना है कि वाई एक्स से 20%, यदि एक्स 100 है तो वाई कितना हो जाएगा? 120। अब वो कह रहा है कि एक्स वाई से कितना कम है। एक्स वाई से कितना कम है? 20 की कमी है। 20 की कमी है। अब तुलना किससे करना है? वाई से। एक्स जो है वाई से कितना कम है? 20। तो 20/120 हो जाएगा जी, ध्यान रखना है। तुलना जिससे करे वो नीचे आएगा। ठीक है, तो एक्स पूछ रहा है ना, एक्स वाई से कितने परसेंट कम है, तो वाई की वैल्यू नीचे आएगी, एक्स की ऊपर आएगी। देखो इसमें ध्यान करना है ये चीज। एक्स की तुलना वाई से हो रही ना, तो जिससे तुलना हो वो नीचे आता, हर में आता। ठीक है, तो जो हर में आ गया, कमी कितने की है? 20। दोनों में अंतर कितने का है? 20 का। तो ये हो जाएगा, परसेंटेज में पूछा है तो 100/6, 16 सही 2/3% की कमी हो जाएगी। y यदि x से 25% अधिक हो, देखो जी y है, जी x है। x यदि 100 है तो y 125 है। अब वो कह रहा है कि x y से कितने परसेंट कम है? x y से कितने परसेंट कम, यानी कमी कितने की है? 25 की। x की तुलना y से हो रही तो x की वैल्यू ऊपर आएगी। ठीक है, मतलब x में कमी कितने की है? 25 की। जिससे तुलना हो वो नीचे आए, यानी 125 नीचे आएगा। परसेंटेज में निकालना है, 20% की कमी है इसमें, यानी x y से 20% कम होगा। इस सवाल को हल करते हैं। राम को किसी परीक्षा में 49% अंक प्राप्त होते हैं, तो उसके कुल अंकों का योग 294 है। उसी परीक्षा में उसकी बहन को 400 अंक प्राप्त होते हैं। बहन के अंकों को प्रतिशत में व्यक्त कीजिए। इनका कहने का मतलब ये है कि 294 की जो वैल्यू है वो 49% के बराबर है। ठीक है, 294 की, तो 400 की वैल्यू कितने के बराबर होगी? ठीक है, परसेंटेज में व्यक्त करना है। तो हम इस 400 की वैल्यू निकालेंगे तो हम इसको 49/294 गुणे 400। ठीक है, सात से देखो जी कट जाएगा, 7×7 = 49, 7×4 = 28 और 7×2 = 14, 7×6
42, जे आ जाएगा 400/6। ठीक है, अब 6 का अपन इसमें भाग दे देंगे, 2 से जी कट भी जाएगा, 2 दूनी 2 तिया 6, जे आ जाएगा 66 सही 2/3%। किसी परीक्षा में कोई परीक्षार्थी 130 अंक प्राप्त करता है और 20 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि उत्तीर्ण होने का प्रतिशत 30 हो तो परीक्षा कितने महत्तम अंक की होगी। मतलब कोई परीक्षार्थी था, 130 अंक उसको मिलते हैं, लेकिन 20 अंक फिर भी कम पड़ जाते हैं, लेकिन उत्तीर्णांक कितने का है, 30% का, यानी 30% बराबर है 130 प्लस के 20 बराबर 150 अंक। ठीक है, इसके सवाल का कहने का मतलब ये है। तो अपन को 100% की वैल्यू निकालनी है। महत्तम अंक का मतलब पूर्णांक, यानी परीक्षा कितने अंकों की है, तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। 30% की वैल्यू 150 है, तो 100% की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे, 150/30 इंटू 100। तो जी 5 बार कट जाएगा, जी आ जाएगा 500, यानी परीक्षा 500 अंक की है। इसको देखो, रमेश का भार मुकेश के भार से, रमेश और जे मुकेश, रमेश का भार मुकेश के भार से 12% अधिक। यदि हम मान लें कि मुकेश का भार 100 kg है, तो रमेश का भार हो जाएगा 112 kg। 12% अधिक है ना जी। यदि मुकेश का भार 40 किलोग्राम हो तो रमेश का भार कितना होगा। तो इनके कहने का मतलब ये है कि 100% की वैल्यू 40 के बराबर है, तो 112% की वैल्यू कितने के बराबर होगी, तो हम 40/100 इंटू 112, 20 दूनी 40, 20 पंच 100, 2 दूनी 4 बटे 5 चौको 20, 24 हो गए, 5 चौको 20, 5 अट्ठे 40। ठीक है, 44.8 kg हो जाएगा। आज क्लास में इतना ही हल करते हैं, और अगले 2 पार्ट कल परसों अपलोड हो जाएंगे, उनको आप देखिए और सवालों को हल कीजिए। आपको परसेंटेज में सारे कंसेप्ट क्लियर कर दिए जाएंगे इन सवालों के द्वारा। सवाल भी हल होंगे, और परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज में कैसे सवाल हल करते हैं, वो सब आप सीखेंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अंत तक देखिए। ठीक है, धन्यवाद।